बाल दिवस के अवसर पर भारत भारती पब्लिक स्कूल गोड्डा में आज एक अनोखा और संदेशपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों की प्रतिभा, उत्साह और रचनात्मकता को एक शानदार मंच प्रदान किया। पूरे स्कूल परिसर में सुबह से ही रंग बिरंगी सजावट, गुब्बारे, पोस्टर और बच्चों की खिलखिलाहट ने उत्साह जैसा माहौल बना दिया। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय प्रबंधन और शिक्षकों द्वारा सरस्वती वंदना के साथ हुई। इसके बाद बाल दिवस की थीम पर आधारित अनेक सांस्कृतिक व शैक्षिक प्रस्तुतियों का सिलसिला शुरू हुआ। इस वर्ष कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण था बचाओ संघ, जिसके माध्यम से बच्चों ने पर्यावरण, जल संरक्षण, सुरक्षा और सामाजिक जागरूकता के महत्वपूर्ण संदेश प्रस्तुत किए। बच्चों ने पानी बचाओ, पेड़ बचाओ, मिट्टी बचाओ, प्रदूषण से बचाओ और भविष्य बचाओ जैसे विषयों पर नाटक, कविताएं, प्रेजेंटेशन और मंच कर दर्शकों को प्रभावित किया। उनकी प्रस्तुतियों ने न सिर्फ तालियों की गड़गड़ाहट बटोरी, बल्कि उपस्थित अभिभावकों और शिक्षकों को भी गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। इसके साथ ही कार्यक्रम में अनेक मनोरंजन व ज्ञानवर्धक गतिविधियां आयोजित की गई। रंगारंग नृत्य प्रस्तुतियां, प्रेरक भाषण, क्विज प्रतियोगिताएं, पोस्टर व स्लोगन मेकिंग, बाल मंच नाटक, सामूहिक गीत, छोटे बच्चे द्वारा प्रस्तुत बचपन की मासूमियत पर आधारित नाटक ने सभी को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया, जबकि बड़े बच्चों ने पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों पर प्रभावशाली अभिनय किया। स्कूल के शिक्षकों ने बच्चों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि बाल दिवस सिर्फ आनंद का दिन नहीं, बल्कि यह बच्चों की कल्पनाओं और सपनों को उड़ान देने का अवसर है। भारत भारती पब्लिक स्कूल हमेशा से शिक्षा के साथ संस्कार, जागरूकता और स्वर्णिम विकास को बढ़ावा देते आया है, और आज का कार्यक्रम उसी का एक शानदार मिसाल रहा। अभिभावकों ने बच्चों की मेहनत, प्रस्तुति और आत्मविश्वास की खुलकर सराहना की। अंत में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। दिन भर स्कूल में उत्साह, तालियों की धून और बच्चों की मुस्कान गूंजती रही। 14 नवंबर का यह बाल दिवस कार्यक्रम बच्चों के लिए यादगार बन गया, और भारत भारती पब्लिक स्कूल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह शिक्षा के साथ संस्कार और सृजनशीलता का मजबूत केंद्र है। कार्यक्रम हो रहा है। आज 14 नवंबर है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है, जिसे पूरा देश बाल दिवस के रूप में मनाता है, चिल्ड्रंस डे। तो आज का कार्यक्रम हमारा, क्योंकि आज ये जो बेसिकली जो 1 to 6 के स्टूडेंट हैं उन्हीं का कार्यक्रम है, और बाकी जो सीनियर बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं वो उसको मॉनिटर कर रहे हैं। तो पहला तो उन लोगों को फुल स्टॉल लगाया उन लोगों ने, इसमें कि 9, 10, 7, 8 की भागीदारी थी। लेकिन अभी जो कल्चर प्रोग्राम्स है, क्योंकि स्कूल में 10 हाउसेस हैं, 10 हाउसेस में डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स है, इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स है, संस्कृति है, शिक्षा है, श्रम है, ऐसे ही विवेक हाउस है। तो ये सब हाउसेस हैं, नेम ऑफ द हाउसेस हैं। तो पूरे स्कूल को अपने 10 हाउसेस में बांटा गया है, और इससे होगा कि बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना आती है। और आज के कार्यक्रम में सर्वप्रथम जैसे जो हाउस चाहते हैं कि हम ऑरेटी यानी भाषण प्रतियोगिता में भाग लेंगे, वो भाषण प्रतियोगिता में था। और सबसे कुछ डांस प्रतियोगिताएं हो रही है, पेंटिंग हो रहा है, और जो भी हमारे कल्चर प्रोग्राम्स के जो अन्य विधाएं हैं उसमें हो रहा है। तो सबसे पहले बच्चों का अभी जो कार्यक्रम था वह वुमेन एम्पावरमेंट पर, जैसा कि आपको पता है कि हमारी महिला टीम ने लंबे अंतराल के बाद विश्व कप जीता, और वह टीम जीती है जिसमें कि शुरुआती दौर में लग रहा था टीम बाहर हो जाएगी, और टीम के अथक प्रयास से हमने वर्ल्ड कप जीता। तो उसी कड़ी में उन्होंने इसको दिखाया है, और बच्चे विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम्स लेकर आते हैं। और भारत भारती एक ऐसा विद्यालय है जहां बच्चों को संस्कार के साथ शिक्षा के साथ संस्कार दिया जाता है, क्योंकि हमारा नाम ही है भारत भारती पब्लिक स्कूल। मेरा उद्देश्य सिर्फ विद्यालय में पठन पाठन करवाना ही नहीं, बल्कि बच्चों में संस्कार भरना भी होता है। क्योंकि आप अक्सर ऐसे विद्यालयों को देखते हैं, क्योंकि रॉबोट भी काम करता है, लेकिन जो ह्यूमन ब्रेन होता है, जो सेंटिमेंट्स होता है, जो इमोशंस होता है, वो रॉबोट में नहीं हो सकता है। तो हम रॉबोट नहीं बना रहे हैं, हम मनुष्य बना रहे हैं, जो कल के नागरिक होंगे, जो भारत के नागरिक होंगे, जिसमें एक देश के प्रति भक्ति, देश के प्रति जज्बा, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए, अपने देश की मिट्टी के लिए वो सोचे। ये नहीं कि जस्ट एक ऐसा मानव बनाए जो मशीन की तरह काम करे, रोबोट की तरह काम करे। और निश्चित तौर से जो हमारी संस्कृति है, आप भाई के कैसे विद्यालय हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, कुछ लोगों को बुरा लग सकता है। हमारे यहाँ सभी बच्चे भी पढ़ते हैं, चाहे किसी भी धर्म को, हिंदू, ईसाई, मुस्लिम, बेसिकली सिख और जैन, बौद्ध तो नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ये पढ़ते हैं, सबको स्वतंत्रता है यहाँ पर। और हमारा जो प्रातः गीत है वो भी सभी धर्मों को लेकर, सद्भाव को लेकर चलता है। लेकिन कई ऐसे विद्यालय भी हैं
विद्यालय हैं जहाँ की आप अगरबत्ती नहीं जला सकते, या सरस्वती पूजा नहीं कर सकते। गॉड ऑफ लर्निंग बिस्मिल्लाह खां जिसको स्वर देते हैं, और जिसे करने अन्य यानी विद्या की देवी है, उसकी भी पूजा नहीं कर सकते हैं। कोई ड्राइवर अगर अपने धर्म को मानते हुए उसका गाड़ी चलाएगा तो अगरबत्ती नहीं जला सकता। लेकिन मैं ऐसे अभिभावकों को कहना चाहूँगा कि निश्चित तौर से एक अपने बच्चों को घर में संस्कार देते हैं, तो जहाँ बच्चे 6 घंटे रहते हैं वहाँ भी संस्कार देने की प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए। विद्यालयों को किसी खास धर्म और निष्ठा के साथ अलग करना चाहिए। निष्ठा हो तो सिर्फ राष्ट्र के प्रति निष्ठा हो, देशभक्ति की भावना हो, न कि हम किसी पर्टिकुलर धर्म और संप्रदाय की ओर अपने बच्चों को प्रेरित करें। क्योंकि मैंने इस बात इसलिए कहना चाहा कि मैंने बहुत सारे विद्यालयों, बहुत से बच्चों को जो अन्य विद्यालयों से मेरे यहाँ एडमिशन लेने आते हैं, तो हम अगर अपने भारतीय संस्कृति और धर्म के बारे में कभी पूछते हैं तो कभी कुछ भी नहीं बता पाता कि भगवान राम कितने भाई थे, या फिर रामायण और महाभारत क्या है, ये इपिक है, ये सब भी नहीं बता पाते। निश्चित तौर से कहीं न कहीं अभाव है। घर में भी बताया जाना चाहिए और विद्यालय में बताना चाहिए। और दूसरा साइंटिफिक डेवलपमेंट की बात है। हमारे विद्यालय में जैसा कि आपको दिखाया, हमारे यहाँ +2 तक का फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लैब है, कंप्यूटर लैब है, और बड़ी सी लाइब्रेरी है। मैं नहीं समझता हूँ कि गोड्डा का कोई अन्य विद्यालय डिफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर में, टैलेंट्स में, टीम में मेरे ख्याल से अनकम्पेरेबल है भारत भारती, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। मैं अपनी से नहीं कह सकता हूँ, आप कोई व्यक्ति कंपेयर कर सकता है इस बात को। तो मैं आज बाल दिवस के अवसर पर गोड्डा के समस्त बच्चों को, समस्त अभिभावकों को, समस्त यहाँ की जनता को अन्य बधाई देता हूँ और आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ।